ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं चिट्टनादू मेंशन, और यहाँ पर आए हैं हम ब्रेकफास्ट के लिए। दिस इज़ ऑल्सो एन ओल्ड मेंशन विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ होटल नाउ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। और ये मेंशन जहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं, ये भी यहाँ की बाकी सभी हवेलियों की तरह खूब ग्रैंड है। और घुसते ही ये है यहाँ का बड़ा सा हॉल जहाँ पर ब्रेकफास्ट सर्व होता है। हम हैं अभी चिट्टनादू मेंशन में, जहाँ हम ब्रेकफास्ट करने आए थे। और हम जिस रिसोर्ट में रुके हैं उसका नाम है चिट्टनादू कोर्ट। वो इस प्रॉपर्टी की एक दूसरी ब्रांच है जो इन्होंने बाद में बनाई थी। तो वहाँ पर उन्होंने अभी रेस्टोरेंट नहीं शुरू किया है, क्योंकि तो ब्रेकफास्ट के लिए इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री। और लंच डिनर के लिए आप यहाँ आ सकते हैं या कहीं भी और जा सकते हैं। तो ये है यहाँ का भी बड़ा सा कोर्टयार्ड। और रात में हम डिनर के लिए भी यहाँ आए थे, और उस समय इस कोर्टयार्ड में ही टेबल चेयर लगी थी, और रात में हमने यहाँ पे डोसा खाया। और रात में जब हम आए थे तो मुझे लगता है इस होटल में ज़्यादातर खाली फॉरेनर्स ही रुके हुए हैं। तो सारी उन्हीं लोगों के ग्रुप्स थे, फॉरेनर जो टूरिस्ट थे, उन्हीं से भरा हुआ था। यहाँ पर सभी खिड़की दरवाज़ों के ऊपर देखिए फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, और सारे ही रूम्स बंद हैं। तो मुझे लगता है ये नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर के रूम्स तो फैमिली मेम्बर्स के लिए हैं, और जो फर्स्ट फ्लोर के रूम्स हैं वो होटल के गेस्ट्स के लिए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम तो होटल ही वापस जा रहे थे। आज हमने यहाँ से चेकआउट भी करना है, लेकिन जब हम यहाँ की गलियों में और हवेलियों के बीच में आए तो हमें लगा कि अभी हमारा मन भरा नहीं है यहाँ की गलियों और हवेलियों से। तो जाते जाते हम एक नज़र फिर आ गए हवेलियों पे डालने। फर्स्ट के बाद हम निकले हैं कि ज़रा और थोड़ी देर घूम लें यहाँ बिफोर वी चेकआउट। तो यहाँ भी देखिए हमें बड़े कलरफुल हाउसेस देखने को मिले हैं। ये भी देखिए कितनी बड़ी हवेली है एंड सो कलरफुल। लेकिन इसमें हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये तो दरवाज़ा इसका बंद है, दिस इज़ क्लोज्ड। तो ये विजिटर्स के लिए ओपन नहीं है। और इसके सामने ही है ये महालक्ष्मी हैंडलूम कॉटन वीविंग सेंटर। तो यहाँ भी हम आना चाहते थे, कल हम नहीं आ पाए थे। एंड टुडे इज़ 26 जनवरी, सो दिस इज़ ऑल्सो क्लोज्ड। ये भी देखिए खूब बड़ी सी हवेली, और यहाँ तो ऐसी 100 हवेलियाँ हैं। दरवाज़ा खुला है, बर्तन अंदर दिख रहे हैं, इसका मतलब कोई यहाँ रह रहा है। अंदर नहीं जा सकते हैं। लक्ष्मी जी की खूब सुंदर प्रतिमा है एकदम ऊपर। ये एक बहुत ही सुंदर घर है जो मेरे पीछे दिख रहा है। इसमें भी कोई फैमिली अभी रह रही है, क्योंकि अंदर पूजा हो रही है। पूजा की आवाज़ आ रही है। आज वैसे भी बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है, तो कुछ वैसी पूजा चल रही होगी। तो ये भी दरवाज़ा बंद है, अंदर नहीं जा सकते इसमें। ये भी बहुत ही बड़ा घर है एकदम ऊपर। यहाँ पे तो रामचंद्र जी और सीता जी और हनुमान जी दिखाए गए हैं, और सामने गेट के एकदम ऊपर लक्ष्मी जी की सुंदर सी प्रतिमा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें इन गलियों में घूमते हुए और इन बड़ी बड़ी हवेलियों को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो हवेलियाँ हैं, एटलीस्ट 100 तो हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर लॉक्ड। तो इनके जो ओनर हैं वो मोस्ट ऑफ देम हैव शिफ्टेड टू अब्रॉड। वो वही रहते हैं, कभी स्पेशल फंक्शंस में आते होंगे। और चारों तरफ यहाँ से मैं देख रही हूँ खूब सुंदर सुंदर हवेलियाँ दिख रही हैं। यहाँ तो इतने घर हैं कि कितने घर दिखाएं आपको, क्या दिखाएं और क्या छोड़ें। ये सब पीछे मेरे जो लेन्स आप देख रहे हैं, सारे ही ऐसे बड़े बड़े घर हैं, ऐसे ही बड़े बड़े घर हैं उनमें। और लेकिन ये सारे घर जो हैं ये बंद हैं। एनके तो जाके कार में बैठ गए हैं, लेकिन मेरा मन अभी भरा नहीं है। हम अभी भी यहाँ घूम घूम के चारों तरफ देख रहे हैं। और थोड़ी दूर आगे बढ़े तो देखिए मुझे येलो से कलर का एक खूब बड़ा सा मकान दिखा, तो जिसके सामने एक बोर्ड लगा है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ अब एक स्कूल चलाया जा रहा है। और ये सामने यहाँ पे जो एक फ़ोटो है, ये यहाँ के फर्स्ट ओनर की फ़ोटो होगी। ये है कि ये मकान अभी भी हैं, और कुछ मकानों में हम अंदर जा सकते हैं, तो जिससे हमें यहाँ की पास्ट ग्लोरी के बारे में पता चलता है। कि इनफैक्ट हम जहाँ ब्रेकफास्ट करने गए थे, वहाँ पे जो कि उनके ओनर हैं, जो फर्स्ट ओनर हैं, वो अभी भी उस मकान में रहते हैं अपनी वाइफ के साथ। और उनको हमने देखा भी था, वो जब हम ब्रेकफास्ट करके उठ रहे थे तो पीछे के जो उनके फैमिली प्राइवेट एरियाज़ है जिसमें फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, वहाँ से निकल के वो आए थे। और जो बाहर बड़ा हॉल है जहाँ हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहाँ आके बैठे थे। और कुछ लोगों ने तो एकदम नए घर बनवा लिए, पूरा ही रिनोवेट कर दिया। जैसे ये वाला घर देखिए कितना सुंदर। हम पहुंच गए हैं चेट्टीनाद पैलेस पे, और आज 26 जनवरी है, तो यहाँ ऊपर देखिए इन्होंने झंडा फहराया हुआ है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ का सबसे बड़ा मकान, जिसको यहाँ का पैलेस कहते हैं। और इसके सामने की स्ट्रीट भी राजा स्ट्रीट कही जाती है। तो हम कल शाम को भी यहाँ आए थे, और अभी सवेरे हम आए तो क्योंकि आज 26 जनवरी है, सबको ये लोग ये चॉकलेट दे रहे हैं।
सो स्वीट। पैलेस के एक साइड में देख सकते हैं 9 है ऐसे ये गराज। खाली यहीं से मैं करीब 25 खिड़कियां तो गिन सकती हूँ इस फर्स्ट फ्लोर पे एक साइड में। यहाँ आके तो कह सकते हैं ना कि जैसे वो दिल खुश हो जाता है। वो हो गया, छोटा सा गांव है लेकिन इतने मकान हैं, इतने ऐसे बड़े बड़े मकान हैं कि पूछिए नहीं। गलियों में इनके घूमते हैं तो मन करता है कि घूमते ही रह जाएं। और ग्रीनरी भी खूब है, बड़े बड़े पेड़ हैं तो शेडी रास्ता है। इतने सुंदर मकान, इनकी गलियों में घूमिए तो समय का पता ही नहीं चलता है और लगता है कि किस ज़माने में पहुंच गए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप यहाँ आ सकते हैं तो ज़रूर आइए। एटलीस्ट 1 नाइट और 2 नाइट का स्टे यहाँ पर करिए आप। ये तो रहा पैलेस, और पैलेस के सामने ये है एक स्कूल। और देखिए ये स्कूल के सामने ये बच्चे क्या कर रहे हैं। ये यहाँ पेंटिंग कर रहे हैं। जो सामने पैलेस है उसको पेंट कर रहे हैं। ये स्कूल एक्सकर्शन पे आए हैं। ये इनकी स्कूल बस है। कराईकुड़ी से आए हैं, विच इज़ अबाउट 15-16 किलोमीटर फ्रॉम हियर। जनवरी है तो बहुत सारे स्कूल यहाँ पर बच्चों को लेकर आए हैं स्कूल एक्सकर्शन पे। आज यहाँ की गलियाँ टूरिस्ट से ज़्यादा इन स्कूल के बच्चों से भरी हुई हैं हमसे। और साइकिल भी चला रहा है बंदा। तो ब्रेकफास्ट करके हम वापस आ गए हैं अपने रिसोर्ट में। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप हमारी हट जहाँ हम रुके हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है, वेरी वेल मेंटेन। और जैसा मैंने बोला था कि हम जहाँ ब्रेकफास्ट करने गए थे चिट्टीनादू मेंशन, उसी की एक ब्रांच है। वो छोटे पड़ रहे थे, वहाँ पे खाली 8 रूम है तो इन्होंने ये नए बनाए हैं। और लेकिन टाइल्स वगैरह यूज़ की हैं, इसको ओल्ड लुक देने की कोशिश की गई है। तो हम वहाँ गए ब्रेकफास्ट करने क्योंकि यहाँ अभी इनका रेस्टोरेंट शुरू नहीं हुआ है, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर भी वो अपना रेस्टोरेंट शुरू कर देंगे। तो ये तो बन चुकी है, इसके पीछे अभी और प्रॉपर्टी भी बना रहे हैं। और यहाँ ये लोग स्पा सेंटर वगैरह भी बना रहे हैं। 11:15 बज चुका है और अब हम चेट्टीनाद को बोलते हैं बाय। और हम निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, विच इज़ त्रिची। 1:20 हुआ है और देखिए हम पहुँच चुके हैं त्रिची में। और अब हम ढूंढ रहे हैं अपने होटल का रास्ता। ये है हमारा त्रिची का होटल, होटल राम्यस। और एनके बिजी हैं चेक इन करने में। तो हम त्रिची पहुंच गए हैं, होटल में भी चेक इन कर दिए हैं। और 1:30 बजे अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, फिर हम निकलेंगे यहाँ की साइट सीइंग के लिए। तो पहले आप हमारा रूम देखिए। तो ये हमारा रूम है त्रिची में, होटल राम्यस। ओ ये दरवाज़ा दिख रहा है यहाँ पे। आई होप देयर इज अ बैल्कनी। ओ वाह, दैट्स गुड। ग्रीनरी खूब है यहाँ से, देखिए। 3:30 बजे हमने यहाँ से निकल के जाना है मंदिर में। और इसलिए हमने सोचा कि हम लंच रूम में ही मंगा लेते हैं। एंड वी वांटेड टू हैव समथिंग डिफरेंट। और आज बसंत पंचमी है तो वेजिटेरियन खाना था। तो देखिए हमारा लंच कितना इंटरेस्टिंग है। नहीं तो लंच हमारा आ चुका है और मैं दिखाती हूँ कि आज हमने लंच में क्या मंगाया है। सो दिस इज़ आवर वेज प्लेटर, जिसमें इतनी तरह के कबाब्स हैं, नान है और दाल भी दिख रही है, चटनी है। तो इतना तो हम खा नहीं पाएंगे। देखिए प्लेटर में क्या क्या है। तंदूरी नान है, ब्रोकली, तंदूरी आलू, तंदूरी मशरूम, दैट इज़ पाइनएप्पल, दाल है और पनीर और कॉर्न। इसके साथ ये भी कुछ स्प्रिंग रोल टाइप का है और कटलेट। ओ माय गॉड। हम खाना चाहते थे हल्का खाना, तो हमने कहा एक वेज प्लेटर मंगा लेते हैं एंड वी विल शेयर इट। तो ये तो देखिए इतना सारा खाना है कि शाम के स्नैक्स में कुछ चीज़ें काम आ जाएंगी। करीब 4 बजे हम अपने त्रिची के होटल से निकल चुके हैं और अभी हम कावेरी रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। उधर जो रेलवे ट्रैक दिख रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम ब्रिटिश टाइम। और ये जो रोड अभी जिस पे हम चल रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ब्रिटिश टाइम। एंड वी आर ऑन वे टू श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। मेन सिटी से त्रिची से मंदिर करीब 12 किलोमीटर पड़ता है। और ये लीजिए, ये तो लगता है हम मंदिर पहुंच गए। सामने खूब बड़ा सा गोपुरम दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये यहाँ का सबसे बड़ा गोपुरम है। लेकिन फिर हमारे ड्राइवर ने कहा कि नहीं, हम वहां से नहीं जाएंगे, यहाँ की 3 एंट्रेंस हैं, तो मैं आपको दूसरे एंट्रेंस पे उतारूंगा।
और ये यहाँ पर मुझे एक दूसरा गोपुरम भी दिख गया है, लेकिन अभी भी हम गाड़ी में बैठकर ही जैसे मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये तो देखिए, ये एकदम पैलेस की वॉल जैसा लग रहा है जिसके पीछे मंदिर है। और हमारा ड्राइवर ने कहा कि अब यहाँ पे जो गोपुरम आएगा मैं यहाँ आपको ड्रॉप करूँगा और यहीं पर आपको फिर पिक करूँगा। तो ये है नॉर्थ गेट जहाँ से हम मंदिर के अंदर जाएंगे। एंड दिस इज सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एक्टिव टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन साउथ इंडिया। हम पहुँचे हैं तिरुचिरापल्ली में, जिसको शॉर्ट में त्रिची भी कहते हैं। और मैं तो आगे से इसको त्रिची ही बोलूँगी क्योंकि वो बोलने में ज़्यादा आसान है। और त्रिची को तो मंदिरों का शहर कहा जा सकता है। आप मेरे पीछे एक सुंदर सा गोपुरम देख सकते हैं। और ये देखिए, ये है नॉर्थ गेट इस मंदिर का जहाँ से हम एंटर करने जा रहे हैं। तो जैसे हम त्रिची में हैं और आप समझ गए होंगे कि हम किस मंदिर में आए हैं। ये है यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, जिसको श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है, विच इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु। ये मंदिर वर्ल्ड का लार्जेस्ट फंक्शनिंग हिंदू मंदिर माना जाता है। सो वी कैन कंपेयर इट विद अंकोर वाट विच इज़ इन कंबोडिया। अंकोर वाट इज़ नोन एज द लार्जेस्ट एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल इन द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ पूजा नहीं होती है। वाइल दिस टेम्पल, श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंक्शनल हिंदू टेम्पल जहाँ पे पूजा होती है। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु, वेयर विष्णु इज़ वर्शिप्ड एज श्री रंगनाथ स्वामी। ये मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की टेंटेटिव लिस्ट में है। विष्णु जी के जो 108 मंदिर हैं उसमें ये मंदिर एकदम प्रमुख मंदिर माना जाता है। 6th सेंचुरी का ये मंदिर अपने समय में इट वाज द हब ऑफ भक्ति मूवमेंट विच वाज फेमस फॉर प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सिंगिंग एंड डांसिंग, जो 14th सेंचुरी में बंद हो गया था। फिर धीरे धीरे वो रिवाइव हुआ, बट ऑन अ वेरी स्मॉलर स्केल। इन 14th सेंचुरी दिस मंदिर वॉज प्लंडर्ड एंड लूटेड बाय मुस्लिम इन्वेडर्स ऑल्सो। उसके बाद यहाँ काफ़ी रिस्टोरेशन वर्क किया गया है, एक्सटेंशन हुआ है यहाँ काफ़ी। दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 155 एकर्स और 21 तो इसमें गोपुरम ही हैं। तो मंदिर के अंदर फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड। तो मैं अपना कैमरा आप स्विच ऑफ कर रही हूँ, फिर निकल के आपको बताएंगे कि हमने मंदिर में क्या देखा। देखिए, मंदिर में घुसने के पहले ही हमें यहाँ पे दिख गया हाथी। मंदिर में घुसते हैं तो यहाँ पे अभी फोटोग्राफी अलाउड है इस कोर्टयार्ड में। एक ये लेफ्ट को मंदिर है, बीच में मंडप सा है, ऊपर उधर है और ऐसा है कुछ। तो यहाँ फिर भी मंदिर के गेट से जब अंदर आए हैं तो कॉम्प्लेक्स में बाहर से फोटोग्राफी अलाउड है, लेकिन अंदर जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये देखिए, बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अंदर हम लोग आ तो गए हैं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। पूछ के जाना पड़ रहा है कि मेन टेम्पल किधर है। लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं। वी आर ऑल्सो फॉलोइंग देम। मुझे लगता है ये इसके पीछे होगा। ये देखिए, ऐसा टीका बना हुआ है ना विष्णु जी का। यहाँ लगता है कि चलना खूब पड़ेगा तभी हम मेन मंदिर में पहुँच पाएंगे। आखिरकार ये मंदिर जो कि है, इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 155 एकर्स। यहाँ तो लोग हम ही को फॉरेनर समझ ले रहे हैं। मैं आ रही थी अंदर तो गार्ड बोल रहा है विच कंट्री। हमने कहा नहीं भाई यहीं से हैं, दिल्ली। तो वो समझ, ओ न्यू दिल्ली लिखा हुआ है 1000 पिलर मंडप। जा रहे हैं देखने उसको। देखिए, ये होगा 1000 पिलर मंडपम जो बाहर लिखा हुआ है। और अभी भी इसमें काफ़ी सारा रिस्टोरेशन वर्क चल रहा है। तो 1000 कॉलम्स हैं इस मंडप में। ये देखिए, ये है 1000 पिलर का हॉल। काफ़ी सारे पिलर वैसे नए ही लग रहे हैं और ताला लगाया हुआ है, अंदर नहीं जा सकते, काम चल रहा है काफ़ी यहाँ पे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मंदिर में काफ़ी रिस्टोरेशन और एक्सटेंशन हो चुका है और अभी भी हो रहा है। ये जो ये गोपुरम देख रहे हैं, ये देखिए अभी नया ही बन रहा है। इसमें अभी जो निशेष हैं उसमें प्रतिमाएं नहीं लगाई गई हैं। वो प्रतिमा लगा के और फिर ये देखिए पेंट होगा। और ये देखिए, तो हुआ ये है कि हम जब देख रहे थे कि टाइमिंग यहाँ का क्या है, तो सब जगह लिखा था कि 3 बजे से 6:45 तक खुला है। उसके बाद फिर ये
45 मिनट्स के लिए बंद हो जाएगा पूजा के लिए, और उसके बाद फिर रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। तो उस हिसाब से हम आ गए जल्दी कि ठीक है 4:30 बजे भी पहुंच जाएंगे, तो हमारे पास टाइम है काफ़ी, 6:45 तक मंदिर देखने का। तो यहाँ आए हैं तो पता चला है कि 4:30 जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं 4:30 मंदिर बंद हो गया है, और अब 6:45 बजे या 7 बजे खुलेगा। तो 5 बजने वाला है, 4:45 के करीब हो रहा है। तो अब हम कहीं और क्या जाएंगे, ये खुद ही जब इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स, इसमें ही तब तक चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि जगह जगह हमें पूछ के आना पड़ रहा था कि मेन टेम्पल कहाँ है। तो अभी मंदिर खुलने में करीब 1.25-2 घंटा है। तो हम चारों तरफ घूम रहे हैं। कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है, जैसे मैंने बताया था, द एरिया इज़ 155 एकर्स। 81 तो इसमें श्राइन्स हैं, तो उसमें कुछ 2 मंदिर हम देखे हैं। 21 गोपुरम्स हैं, 39 पेविलियंस हैं, और 21 तो गोपुरम्स हैं। तो 1 घंटा तो हमें लग ही जाएगा, हम जल्दी जल्दी भी इतना सब घूमेंगे। तो घूम रहे हैं चारों तरफ। ये देखिए इधर मेन 6 बजे हम लाइन में यहाँ पे लग गए थे, अब 6:30 बज गए हैं, लेकिन मंदिर के दरवाजे अभी बंद ही हैं। तो 8:15 बज रहे हैं और अब हम दर्शन करके बाहर निकल पाए हैं। तो आज कुछ टाइम इन्होंने बदल दिया था, वैसे 3 से 6:45 तक टेम्पल खुला रहता है, उस हिसाब से हम पहुँचे यहाँ 4:30 बजे, लेकिन हम आए तो उसी समय 4:30 बजे मंदिर बंद हो गया, और इन्होंने बोला ये खुलेगा 6:30 बजे। तो खैर तब तक ये था कि तो इतना बड़ा मंदिर है, और कुछ जगह दर्शन किए। मेन जो लक्ष्मी माँ का मंदिर है उसमें गए हम लोग, और फिर आके हम लग गए 6:15 बजे लाइन में, और काफ़ी लोग हमसे आगे लाइन में थे, और दर्शन हमें जाके आखिर में 8 बजे हो पाया है। जबकि वो 100 रुपीज़ वाली लाइन थी, फ्री लाइन जो की थी उसमें तो शायद और समय लगता। और मुझे लगता है कि आज 26 जनवरी की छुट्टी है, इसलिए भी ज़्यादा लोग आए थे, फिर बसंत पंचमी भी है, तो इट वाज वेरी क्राउडेड। तो जिस हॉल में दर्शन के लिए लाइन में लगे थे, शुरू में तो क्यों थी, लेकिन बाद में जाके ज़रा धक्कम धुक्का उसमें हो रहा था, लेकिन दर्शन पूरे अच्छे से हो गए हमें। और विष्णु जी की बड़ी सुंदर काले पत्थर की प्रतिमा है, जो विष्णु जी यहाँ पे लेटी हुई अवस्था में दिखाए गए हैं। तो 4:30 से लेके 8:30 तक हम पहुँचेंगे बाहर। 4 घंटे लगे हमें, और पहले हमारा प्लान था कि इसके बाद जाएंगे हम यहाँ के शिव मंदिर में, बट इट्स सो लेट नाउ, तो अब तो हम वापस होटल ही जाएंगे। मंदिर में टाइम तो लगा, लेकिन दर्शन हमें बहुत अच्छे हुए। एंड नाउ वी आर ऑन वे टू आवर होटल। डिनर तो हमने होटल में ही किया, फिर हमारे होटल के आसपास बड़ी रौनक दिख रही थी, तो 10:30 बजे हम नीचे उतर के आए हैं, और यहाँ पर पहुँचे हम इस मिल्क शेक की दुकान पे, और एनके ने ट्राई किया बादाम मिल्क शेक, और उन्होंने बोला कि इट वाज रियली यम्मी। आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने त्रिची में और क्या क्या देखा। सी यू सून, बाय।